एक हरामी बेटे ने अपने पिता की उस समय हत्या कर दी जब उसका पिता शाम को घर में पूजा कर रहा था। पहले पिता के सिर पर सिलबट्टे से हमला कर उन्हें मार दिया। इसके बाद चाकू और आरी से गर्दन काटकर सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर शव के कई टुकड़े किए और फिर टुकड़ों को सूटकेस में भरकर घर के पीछे ही एक नाले के पास ठिकाने लगा दिया। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके के सूर्यकुंड का, जहां एक हरामी बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। और हत्या की वजह सिर्फ इतनी है कि आरोपी प्रिंस ने 1.5 साल पहले बैंक से फाइनेंस कराकर हीरो स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी। बैंक की 6 महीने से अधिक की ईएमआई बाकी है, क्योंकि 4 महीने पहले उसने 40,000 रुपये में अपने पड़ोसी को बाइक गिरवी रख दी थी। इसका पता चलने पर पिता नाराज हो गए थे और उन्होंने बैंक की ईएमआई देना बंद कर दिया था। साथ ही वह बाइक छुड़ाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहे थे। पिता की हत्या कर उनका शव ले जाते वक्त आरोपी का छोटा भाई घर पहुंच गया, लेकिन आरोपी ने उसे घर के अंदर भेजकर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। मगर घर पहुंचते ही खून के धब्बे देखकर छोटा भाई चौंक गया। पिता और दादी के बारे में पूछने पर बड़े भाई ने बताया कि दादी चाचा के घर गई है और पिता का कुछ पता नहीं है। इस पर छोटे भाई को कुछ शक हुआ और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। पहले तो आरोपी पुलिस को पूरी रात घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो वह टूट गया। उसने सच कबूल कर लिया और कहा कि उसने पिता की हत्या कर दी है। उसकी निशानदेही पर घर के पीछे के एक नाले के पास से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बेटे ने कबूल किया कि उसने पिता से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तिवारीपुर इलाके के सूर्यकुंड निवासी मधुर मुरली गुप्ता की पत्नी की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। परिवार में उनकी मां हीरामणि और 2 बेटे रहते हैं, बड़ा बेटा प्रिंस और छोटा बेटा प्रशांत। घर के नीचे ही मधुर मुरली किराने की दुकान चलाते थे, जबकि 2 दुकानें उन्होंने किराए पर दे रखी थी। उनका बड़ा बेटा प्रिंस कुछ काम नहीं करता था और घर में पड़ा रहता था, जबकि छोटा बेटा प्रशांत भटोलिया मार्केट में स्थित एक सर्जिकल शॉप पर प्राइवेट नौकरी करता है। हत्या के आरोपी के छोटे भाई प्रशांत ने बताया कि प्रिंस इन दिनों काफी कर्जे में डूबा हुआ है। उसने फाइनेंस कराकर एक बाइक खरीदी थी। वह बाइक की ईएमआई तक भी जमा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले बैंक वाले बाइक को वापस ले गए थे। इसे लेकर वह काफी परेशान चल रहा था। बाइक छुड़ाने के लिए प्रिंस ने पिता से पैसे मांगे थे, जिसको लेकर पिता ने इनकार कर दिया था। होली से पहले प्रिंस का इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से भी झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी पत्नी अपने 5 साल के बेटे को लेकर शाहपुर इलाके के राम जानकी नगर स्थित अपने मायके चली गई थी। शनिवार को छोटा भाई भी अपने काम पर चला गया था। घर में सिर्फ पिता मधुर मुरली गुप्ता, दादी हीरामणि देवी और प्रिंस थे। दादी ने बताया, पूरे दिन प्रिंस रुपयों को लेकर अपने पिता से झगड़ा करता रहा। घर में काफी टेंशन हो गई थी। प्रिंस ने शाम को खुद मुझसे कहा कि दादी, आप कुछ देर के लिए चाचा के घर चली जाओ, आपका मन बहल जाएगा। मैं भी उसकी बातों में आ गई और अपने छोटे बेटे के घर चली गई। इसी बीच देर शाम मधुर मुरली घर में पूजा कर रहे थे, तभी प्रिंस घर में मसाला पीसने वाला सिलबट्टा लेकर आया और पीछे से उनके सिर पर हमला करने लगा और अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सिर पर चोट लगते ही प्रिंस के पिता बेहोश हो गए थे। उनके सिर से खून बहने लगा। इसके बाद प्रिंस सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और पिता की गर्दन काटने लगा। चाकू तेज नहीं होने की वजह से चाकू मुड़ गया। इसके बाद प्रिंस घर में रखा आली का ब्लेड लेकर आया और उससे पिता की गर्दन काट दी। पिता का सिर धड़ से अलग करने के बाद प्रिंस ने अपने छोटे भाई का सूटकेस लिया, उसमें रखे सभी कपड़े निकालकर फेंक दिए और फिर पिता की लाश सूटकेस में भरने लगा। लेकिन सूटकेस छोटा होने की वजह से शव उसमें पैक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसने शव को सूटकेस में भरने के बाद उसे चादर में बांध लिया और फिर उसे खींचकर नीचे ले गया। नीचे पहुंचकर अभी वह रिक्शा ढूंढ ही रहा था कि तभी उसका छोटा भाई प्रशांत भी घर पहुंच गया।
मगर प्रिंस ने उसे ऊपर जाने को कहा और छोटे भाई के अंदर जाते ही घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। पिता का शव लेकर ठिकाने लगाने चला गया। प्रशांत जब घर के अंदर पहुंचा तो उसने पूरे घर में खून के धब्बे देखे। इस पर वह शोर मचाने लगा। इसी बीच थोड़ी देर बाद पिता का शव ठिकाने लगाकर प्रिंस भी लौट आया। पूछने पर उसने बताया कि दादी चाचा के घर चली गई है, लेकिन पिताजी का कुछ पता नहीं है। छोटे भाई को कुछ शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि पुलिस ने आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पिता का शव भी बरामद कर लिया है। देर शाम में बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। आरोपी के छोटे भाई ने अपनी जेब से लेकर पूरा घर खंगाल डाला तो सिर्फ 800 रुपये ही इकट्ठा हो पाए। ऐसे में दरवाजे पर रखी लाश के अंतिम संस्कार का भी संकट खड़ा हो गया। मोहल्ले के लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने चंदा जुटाना शुरू किया। साथ ही पड़ोस में रहने वाले मृतक के भाई को आगे आने को कहा, लेकिन मृतक के बेटे प्रशांत के मुताबिक उसके चाचा ने महज 1000 रुपये देकर अंतिम संस्कार करने से किनारा कर लिया। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद देर शाम राजघाट पर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, आप इस हरामी बेटे के लिए क्या कहना चाहोगे, जो कमाने भी नहीं जाता और अय्याशी के लिए बाप से पैसे मांगता है? जब बाप पैसे नहीं देता तो वह अपने बाप की हत्या कर देता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और आप अपने परिवार की अहमियत को समझें। माता पिता का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।